हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं युग्म शब्द। इनको हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। ये शब्द अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एक एग्जाम में, जो कि ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। युग्म शब्द की परिभाषा। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है, अतएव वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण में मतलब बोलने में तो समान हैं, लेकिन उसके अर्थ हैं वो कैसे हैं, वो अलग अलग हैं। मतलब अगर हम इसको उच्चारण करें तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि दोनों ही शब्द कैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में क्या है, इनके दोनों के अर्थ अलग होते हैं। युग्म शब्द अथवा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो मतलब इन्हीं वर्डों को हम क्या बोलते हैं, युग्म शब्द या फिर श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। श्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ ही है क्या, सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। क्या होता है कि सुनने में तो ये समान होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो कैसा होता है, भिन्न होता है। अक्सर कर बच्चे इसको बहुत कम जानते हैं और इसमें से क्वेश्चन हमारा बन ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। तो एक होता है अंश। अंश का मतलब होता है हमारा कंधा। एक होता है अंश और इसका मतलब होता है हिस्सा। तो सा से सफेद वाला जो अंश है उसमें हमारा कंधा है और सीटी वाला है उसमें हमारा हिस्सा है। अगला वर्ड है हमारा अपत्य। अपत्य का मतलब होता है हमारा संतान। और एक होता है आपथ्य, जिसमें हमारा क्या होता है, था होता है। तो इसमें हमारा क्या है, प्रतिकूल आहार व्यवहार। प्रतिकूल आहार व्यवहार। अगला वर्ड है हमारा अजर। अजर का मतलब जो कभी वृद्ध ना हो। एक होता है हमारा अजिर। अजिर माने होता है हमारा आंगन। अगला वर्ड है हमारा अंत। अंत का तो सबको पता ही होगा, इसका मतलब हमारा फिनिश है, मतलब समाप्ति है। और एक होता है अनत्य। क्या होता है, अनत्य, इसका मतलब होता है हमारा नीच व्यक्ति, जो नीच होता है। अगला है अभ्यास। जो सीटी वाला सा है उसमें हमारा अभ्यास का मतलब होता है निकट और समीप्य, मतलब सामीप्य। और इसका अभ्यास जो हम नॉर्मल कहते हैं, इसका हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो किसी काम को बार बार करना क्या कहलाता है, हमारा अभ्यास कहलाता है। अगला वर्ड है हमारा अमित। क्या है हमारा, अगला वर्ड आता है हमारा अमित। तो अमित का मतलब होता है अधिक या फिर बेहद, मतलब कोई चीज़ अधिक होना, बेहद होना। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अमित। जहाँ पर छोटी की मात्रा है वहाँ पर तो अधिक हो जाता है, लेकिन अमित, अमित मतलब मीत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति हमारा मित्र होता है, लेकिन अमित मतलब जिसके साथ हमारी मित्रता ना हो, तो कौन होगा, हमारा शत्रु होगा। अगला है हमारा अम्ब। अम्ब माने क्या होती है, हमारी माता। क्या होती है, माता। एक होता है अम्बु, और अम्बु माने क्या होता है, जल होता है। अगला है वर्ड अम्बुज। अम्बुज माने क्या है, कमल है। और अम्बुधि, अम्बुधि माने होता है हमारा सागर। क्या होता है, सागर। अगला होता है अयश। अयश का मतलब, यश का मतलब किसी को यश प्राप्त हो, और अ लगा दिया गया तो क्या हो जाएगा हमारा अपयश, मतलब जिसका कोई यश ना हो। लेकिन जैसे हमारा वर्ड बनता अयश। अयश आपने जीके में पढ़ाई होगा, अयश लोह धातु। ठीक, तो अयश शाह सीटी वाला हो जाएगा हमारा यश वाला, और सपेरा वाला हो जाएगा लोह धातु वाला। असन। असन माने क्या होता है, हमारा भोजन। क्या होता है, भोजन। एक होता है आसन, जो कि हमारी बैठने की एक वस्तु होती है, जैसे कि कोई चटाई वगैरह होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, आसन। अगला वर्ड है हमारा अनु। अनु मतलब होता है हमारा किसी चीज़ के पीछे, मतलब अनु किसी का अनुग्रह करना कहते हैं। तो अनुग्रह का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा किसी के पीछे, तो अनु से ये बन जाएगा। एक बन जाता है हमारा अनु। अनु का मतलब हमारा होता है
आपको पता है उपसर्ग, मतलब किसी भी वर्ड के आगे कोई एक वर्ड जोड़ दिया जाए, किसी भी शब्द के आगे कोई एक वर्ड जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा उपसर्ग बन जाता है। जैसे हम बोल देते हैं अपमान, एक तो ये मान तो हमारा हो गया शब्द और अप जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर अपमान बन गया। तो क्या बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा उपसर्ग। अगला है हमारा अणु। तो अणु का मतलब पीछे या उपसर्ग, और अणु माने होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अणु मतलब पदार्थ का छोटे छोटे जो कण एक अणु कहलाता है। मतलब अणुओं से मिलकर ही तुम्हारा पदार्थ बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा अभिसार। अभिसार का मतलब होता है कि प्रिय से मिलने जाना, आगे बढ़ना। मतलब जो अभिसार मतलब अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना। और एक होता है अभिसार। अभिसार मतलब अभी जिसमें हमारी बड़ी की मात्रा आ जाए तो वहाँ हमारा क्या बन जाएगा, आक्रमण। अगला वर्ड है हमारा अंतराल। अंतराल का मतलब होता है कि कोई दो वस्तुओं या व्यक्ति है ना, तो उसके बीच में क्या है, एक बीच में गैप होना। तो क्या वहाँ पर क्या है, बीच में। तो अंतराल का मतलब जो बीच में अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतराल, मतलब बीच। अंतराल का मतलब क्या होगा, बीच। एक होता है अंतराय। अंतराय का मतलब है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको बीच में छोड़ देते हैं तो वो मतलब छूट जाता है, किसी गलती के कारण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विघ्न। विघ्न मतलब कहते हैं हमारे काम में विघ्न पड़ गया। अगला वर्ड है हमारा आरती। क्या है हमारा, आरती। तो आरती का मतलब क्या होगा, धूप दीप दिखाना। आरती कहते हैं आरती करना, धूप दीप दिखाना। अगला वर्ड हमारा होता है आरती। मतलब जहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ पे धूप दीप दिखाना। और आरती माने होता है विरक्त और दुख। मतलब जहाँ पर हमारा विरक्ति होना, किसी चीज़ से अलग होना, दुख होना। अगला है अरुज। अरुज माने होता है हमारा निरोग, तंदुरुस्त। मतलब जहाँ पर व्यक्ति क्या हो, निरोग हो, जिसमें कोई रोग ना हो, तंदुरुस्त हो व्यक्ति। एक होता है उरुज, एक होता है उरुझ, मतलब झा से झंडा। तो वहाँ पे क्या मतलब होता है कि किस चीज़ की जगह पर वहाँ पे उलझ जाना या फंसना। अगला है आघ्य। आघ्य माने होता है हवन सामग्री ना। अग्र्य बोलेंगे इसको, तो हवन सामग्री होगा। एक होगा अग्र। अग्र आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, अर्घ देना। वो हमारा होता है जलदान करना। मतलब अर्घ देना का मतलब होता है जैसे कि रात को चंद्रमा पे या फिर सुबह सूर्य देवता पे जल चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अर्घ देना। अगला है अली। ये वाला जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, जिसको याद कर लीजिएगा। एक ये वाला है अंश वाला, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे। तो अली माने होता है हमारा भ्रमर। एक होता है अली, यहाँ पे छोटी की मात्रा है अली तो वहाँ पर भ्रमर। एक होता है अली तो वहाँ पे होता है हमारा सखी। अगला वर्ड है आलोक। आलोक मतलब जहाँ पर अदृश्य, मतलब कोई चीज़ दिखे ना, निर्जन हो, जहाँ पे कोई जन ना हो, जहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, तो उसे बोलेंगे आलोक। एक होता है आलोक्य। आलोक्य मतलब जो चीज़ कैसी हो, असाधारण हो, मतलब जो साधारण चीज़ ना हो। अगला वर्ड है अशी। अशी माने होता है हमारा तलवार। क्या होता है, तलवार। और तलवार, इसका है अगला हमारा अशी। एक होता है असी, एक होता है असी, जिसका मतलब होता है काशी की एक नदी का नाम है। मतलब अशी है, एक काशी में एक नदी है, इसका नाम अशी है। जिसमें बड़ी की मात्रा होगी वहाँ पर काशी की नदी होगी, जहाँ पे छोटा ई होगा वहाँ पर हमारा होगा तलवार। अगला वर्ड है हमारा अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जिसको, जो व्यक्ति जानकार हो। अभिज्ञ का मतलब है जो व्यक्ति कैसा हो, जानकार हो। जो IAS में एग्जाम में पूछ लिया गया है सन 2014 में, तो इसको भी आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभिज्ञ मतलब होता है हमारा जानकार, और अभिज्ञ माने होता है मूर्ख। अभिज्ञ तो जानकार, और अभिज्ञ माने होता है मूर्ख। अगला वर्ड है
अब्ज, ये वाला क्वेश्चन भी बन चुका है, एग्जाम में आ चुका है। तो अब्ज माने होता है कमल और अब्द माने होता है हमारा बादल। अगला वर्ड है हमारा अवली। अवली माने होता है हमारा पंक्ति और आवली, आवली माने होता है कलुषपूर्ण, मतलब जहाँ कोई दिक्कत होती है तो वो उस कलह से वो पूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आगे और भी पढ़ाएंगे। तो ये हमारी पहली क्लास थी इसकी, और भी इसकी कई क्लासें बनेंगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं इसको, कि छोड़ देते हैं, अरे ये तो वैसे ये हो जाएगा, ऐसे नहीं है। लेकिन इसको जब पढ़ते हैं तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इसको कई बार 1-2 बार इसको वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये रिवीजन में हो जाएगा। तो ये आपको याद करने में आपको उसकी परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बार इसको पढ़ने से या देखने से जल्दी समझ में नहीं आएगा। एंड थैंक यू क्लास।